भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छता जिला प्रमुख ने वजीराबाद रामघाट व काली घाट की सफाई नहीं होने पर दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली यमुना को लेकर केंद्र सरकार भी बड़ा बजट देती है और दिल्ली सरकार भी करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन दिल्ली में यमुना के किनारों की हालत अभी भी काफ़ी बदतर है। वजीराबाद के काली घाट और रामघाट पर कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छता अभियान में जिला प्रमुख दीपक गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार यमुना के लिए केंद्र से पैसा लेती है, लेकिन यमुना की सफाई नहीं होती। यदि दिल्ली सरकार आने वाले दिनों में भी यमुना की सफाई नहीं कर पाई तो वो खुद केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी। दिल्ली सरकार को पैसा न देकर केंद्र सरकार खुद यमुना की सफाई करवाए। इस मुद्दे को लेकर पिछले लंबे समय से दिल्ली सरकार के अलावा भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से सांसद मनोज तिवारी व दूसरे नेताओं को भी कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई भी इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वजीराबाद के रामघाट पर और मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ रोज़ सुबह श्रद्धालु जो है यमुना पर नहाने के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं कि यमुना की हालत इस तरीके की, नहाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कुंड ही बचा है। श्रद्धालु उसी में आते हैं, उसी में नहाते हैं और कोई चलता पानी नहीं है। सालों से रुका हुआ पानी है जो कि काफ़ी गंदा हो चुका है। सरकार लगातार दावे करती है कि हम यमुना की युद्ध स्तर पर सफाई कर रहे हैं, एक बड़ा अभियान चला जा रहा है यमुना को लेकर, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही दिखाती है। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक गुप्ता, बात करने के लिए उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से यमुना पर आए हैं, अगर आप सुबह सुबह देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है यमुना को लेकर? देखिए, सरकार, दिल्ली सरकार जो अब तक वादे करते आई है वो सारे वादे झूठे हैं। मैं यहाँ पे जमुना पे खड़ा हुआ हूँ और हमारा कैमरा ये विजुअल दिखा ही रहा है कि यहाँ पे बद से बदतर हालत है। अगर यहाँ की सैंपलिंग करा दी जाए तो आदमी पानी जीवन में नहीं पिएगा, डालने की तो बात मतलब डालेगा भी नहीं। और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसमें कीड़े पनपे हुए हैं। जो दिल्ली सरकार के लोग पानी की साफ़ टंकियों में डेंगू का मच्छर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वो यहाँ कभी नहीं आए सैंपलिंग भरने के लिए कि दिल्ली सरकार का भी एक बार सैंपल भर दिया जाए। ये जो इतना गंदा पानी है, लोगों को जो पिला रहे हैं, लोगों को बीमार कर रहे हैं दिल्ली सरकार, तो इनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ का स्थानीय विधायक जी हैं वो यहाँ कभी भी नहीं आते। 1.25 साल हो गया इलेक्शन को, इलेक्शन के बाद वो अपने घर के अंदर हैं, वो क्षेत्र को नहीं देखते। आप कभी रामघाट, सूरघाट, इधर की तरफ कभी भी आप बेल्ट पे चलेंगे, यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु डेली स्नान करने आते हैं, दूर दराज से आते हैं और उनकी यहाँ पे आस्था रही है कि जमुना जी पे हम जाएंगे और वहाँ नहाएंगे, लेकिन यहाँ से वो चर्म रोग की बीमारी साथ लेके जाते हैं, पेट की बीमारी लेके जाते हैं, क्योंकि नहाते हैं तो चर्म रोग होता है और थोड़ा बहुत गंगा जल के तौर पे इसको पीते हैं तो पेट के अंदर बीमारियां पनपती हैं। सरकार तो दावे करते हैं यमुना की हम सफाई करें, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, कितनी सच्चाई है इन सब दावों में? कोई सच्चाई नहीं है, हज़ारों करोड़ का घोटाला है ये। इनको कुछ सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए और शर्म आनी चाहिए कि साथ लेके थोड़ी जाना इस पैसे को। कफन के अंदर जेब नहीं होती, इनको बिल्कुल शर्म नहीं है। जब ये आई थी दिल्ली सरकार, इन्होंने दावे किए थे हम भ्रष्टाचार मुक्त रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे रामघाट पर एक मोहल्ला क्लिनिक और बना हुआ है, उसके चारों तरफ आप विजुअल करके देखना, इतना बुरा कूड़े के ढेर लगे पड़े चारों तरफ उसके हैं, कोई उठाने वाला नहीं है उसको। कल यहाँ पे जो लाशें जली थी उनकी चिताओं की राख यहाँ पे इकट्ठी होकर पड़ी हुई थी, तो स्थानीय कुछ लोगों ने कह के पार्षद से उसको उठवाया है कल। तो हालात बद से बदतर हैं, स्वच्छता के नाम पे यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं अनुरोध करूँगा जो भी इस चैनल के माध्यम से सुने और देखें कि जमुना की स्वच्छता को लेके लोग जागरूक हुए और दिल्ली सरकार पे कम से कम इसका फायर करें कि भ्रष्टाचार से इसको मुक्त करें। दिल्ली आप भी बीजेपी से हैं और उत्तर पूर्व जिले के स्वच्छता प्रमुख हैं, बीजेपी किस तरीके से देखेगी इस पूरे मामले को? बिल्कुल अच्छी तरीके से देखेगी, क्योंकि जो वो दावे कर रही है दिल्ली सरकार, आज दिल्ली सरकार दावे जो कर रही है वो धरातल पे है ही नहीं, वो सिर्फ कागजों में है या ऐड के अंदर है, क्योंकि केजरीवाल जी ऐड करना जानते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं जानते काम करना। तो आज यहाँ के हालात आप देख रहे हैं और हम बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेंगे और हमारी जो आला अधिकारी हैं और हमारे जो आला नेता हैं, मैं उनसे इनकी जानकारी उनके संज्ञान में लाऊंगा और उनको इसके लिए रूबरू कराऊंगा और यहाँ पे एक स्वच्छता का बड़ा
अभियान चालू कराएंगे हम इसके लिए। दीपक जी, यहाँ से जो विधायक है वो दिलीप पांडे हैं और सांसद मनोज तिवारी हैं, क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इधर ध्यान देने की ज़रूरत है? बिल्कुल है जी। जब अगर दिल्ली सरकार नहीं देख रही तो केंद्र को देखना पड़ेगा। ठीक है, मालिक तो केंद्र है, राज्य जितने हैं बच्चे हैं उनके, अगर बच्चे काम नहीं करें तो बाप को तो करना पड़ेगा। तो आज अगर दिल्ली नहीं काम करेगी तो केंद्र को काम करना पड़ेगा और ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। और मैं इसके लिए जहाँ तक मुझे जाना पड़ा मैं जाऊँगा और जमुना के अभियान को दोबारा से चालू कराएंगे, इसको स्वच्छता को लेकर। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है वो लोग भी आप देख रहे हैं कि कितने लोग सुबह सुबह का समय है नहाने के लिए आए हैं, आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है? बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पे वहाँ जाते हैं, पूजा पाठ के लिए मूर्तियाँ खरीदते हैं, फ़ोटो खरीदते हैं और यहाँ लोग उसके ऊपर बाथरूम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक जानकारी और दे दूँ, यहाँ इस पूरी बेल्ट में राम घाट के ऊपर एक भी वॉशरूम नहीं है, ना लेडीज़ है ना जेंट्स है। तो ये दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि हम घाट के ऊपर कोई फैसिलिटी तो दें, कोई फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, यहाँ मलबों के ढेर लगे पड़े हैं और इन पे भी दिल्ली सरकार ध्यान दे कम से कम। और मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे भी एक घाट बना हुआ 4-5 साल पहले बना था और उसकी हालत भी बद से बदतर है। तो आज हालात ये हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे है, लेकिन उसको देखकर भी लोग अनदेखा कर रहे हैं। तो हमें लोगों को जागरूक होना है कि इस कोरोना काल से कुछ सीखना चाहिए कि साथ किसी के कुछ नहीं जाना है, तो भाईचारे के साथ रहें और देश हित के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे साथ थे दीपक गुप्ता, जिन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार का जो दावा है यमुना को साफ़ करने का, ये बहुत ही झूठा है और इसकी ज़मीन पर हम जैसे इसको देखते हैं तो इसकी पोल खुल जाती है। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु जो है नहाने के लिए आते हैं, इसी पानी से वो जो है देखते हैं। तो छोटा से बहुत कुंड सा बना हुआ है जहाँ पर लोग बाग आते हैं और नहाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह सुबह का समय है, भीड़ लगी हुई है, लोग नहाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिलीप पांडे स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार इस यमुना के घाटों को कितनी जल्दी स्वच्छ और सुंदर बनाती है। पानी तो गंदा नहीं, लोग बाग गंदा कर देते हैं ना। अच्छा, तो रोड निकाल के मुंडी पे लगा रखा है। आप लोग खुद ही साफ करते हैं? साफ करते हैं, कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे सरकार का। दिल्ली सरकार तो कह रही है हम यमुना साफ करें। कोई नहीं आता यहाँ पे। अच्छा, कोई भी नहीं आता? नहीं, साल में एक बार आया था बस। जी ऐसा है जी, मैं तो बचपन से ही, मेरा जन्म यहाँ का ही है, यमुना किनारे का ही। 50 साल उम्र होने को जा रही है, 1 साल कम है। बाकी जब से यहाँ से लगे पड़े हैं कार्यरत पे, मगर युद्ध स्तर पे भी करते हैं, मगर तूफान आता है झटके से, कोई सुविधा न होने की वजह से फिर बराबर भर जाता है।